इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए अदील भाई, दाऊद भाई, यूसुफ भाई, दानिश, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत के साथ नवाजे। और उस खूबसूरत खास नंबर के लिए जो आज के गाया गया है अकील भाई के जरिए से, खुदावंद आपको भी बहुत सी बरकत के साथ नवाजे। अगर आप सब ईमान रखते हैं कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, तो सब एक आवाज में बोलेंगे आमीन 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 आमीन। प्रेज टू द लॉर्ड। मुल्की हालात, हम हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी बात सुनते हैं, ऐसा ही है। हम हर रोज ऐसी बात सुनते हैं, कभी किसी मुल्क में धमाका हो रहा है और कभी किसी मुल्क में धमाका हो रहा है, और मुसीबतें और आफतें, परेशानियां, तंगियां, मुखालफतें बढ़ रही हैं। क्या उसके साथ साथ हमारी दुआएं भी बढ़ रही हैं कि नहीं? कि सिर्फ हम लोग सुनना ही पसंद करते हैं कि आज किस मुल्क में क्या हो रहा है और इसराइल ने ये कर दिया खुदावंद के नाम की तमजीद। क्या हमारी दुआएं भी इसके साथ साथ बढ़ रही हैं? अगर मुसीबतें बढ़ रही हैं, अगर हमारी दुआएं बढ़ रही हैं, तो खुदावंद के नाम को जलाल है। अगर ऐसा नहीं है तो आए अपनी दुआओं को ज्यादा बढ़ाएं। हमारी मुसीबतें बढ़ रही हैं और दुआएं हमारी कम हो रही है। बेशक ऐसा ही है, पर आए आज से इस वक्त को इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाएं कि हमारी दुआएं बढ़नी चाहिए। ज्यादा वक्त हमें खुदा की हजूरी में गुजारना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। शुक्रगुजारी कामयाबियों का एक बड़ा खास वसीला है। क्यों ऐसे ही है तारिक भाई? शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर जब हम गुजारते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो हम खुदा के नजदीक आते हैं। जो टॉपिक आज चुना गया है वो कुछ इस तरह है, वार्निंग साइंस। क्या टॉपिक है? वार्निंग साइंस दैट यू कैन नॉट डिनाई। जो आज के हालात हो रहे हैं, हम उनसे इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं हम लोग इनकार कर सकते? क्या सोचते हैं क्यों हम इनकार नहीं कर सकते जो हमारे इर्द गिर्द हमारे मुल्कों में हो रहा है? क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसा वक्त आएगा, कौमें कौमों पर चढ़ाई करेंगी और भाई आपस में अच्छी मुखालफत करेंगी। अच्छा सलूक नहीं, क्या करेंगे? अच्छी मुखालफत करेंगे। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह का आना जल्द होगा। पर जब तुम इस तरह की मुसीबतों को देखो, इस तरह की मुखालफत को देखो, परेशानियों को देखो, तो इस बात को समझ लेना कि ये अभी मुसीबतों का शुरू ही है। अभी वक्त आएगा कि और परेशानियां हम पर आएंगी। गुजरे हफ्ते 7 जून को मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ से खुदा का कलाम शेयर कर सकूं, और तब एक टॉपिक रखा गया था कि हमें खुदा की हजूरी में क्यों बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसीबतें बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। हम भाग रहे हैं कि किस तरह हम अच्छा पैसा कमा सकें। बेशक ऐसे ही है, हम इस मुल्क में, इस दुनिया में इसीलिए हैं ताकि अच्छा खा पी सके, पर उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छा वक्त खुदा के साथ गुजार सके। आमीन आमीन। उसके साथ है कि हम अपना अच्छा वक्त खुदा के साथ गुजार सके। और फिर जब दोबारा मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं बताना चाहता हूं, मेरा टॉपिक फिर होगा कि अपने आप को इतना खास मत समझे। डू नॉट कंसीडर योरसेल्फ वेरी स्पेशल। अपने आप को इतना खास मत समझे। बेशक बहुत से सवाल
ذہن میں آ رہے ہوں گے ٹاپک اس لیے بتا دیا گیا ہے, جب دوبارہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو کیوں یہ ٹاپک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا خاص نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ لے کر آ سکتا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو کلام مقدس میں سے سیکھ سکیں. جو آج کا ٹاپک ہے وہ بتایا گیا وارننگ سائنس یو کین ناٹ ڈینائی, کیونکہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. کوئی اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے گا کہ یسوع مسیح نے کب آنا ہے؟ یسوع مسیح ہر روز آتے ہیں. میرے ساتھ کھولیے گا متی اس کا 24 باب. تھینک یو سو مچ یوسف بھائی. بے شک ایسے ہی ہے, یسوع مسیح ہر روز ہمارے ساتھ ہیں. آمین. روح القدس ہر روز ہمارے ساتھ ہے. آمین. خدا کی حضوری ہر روز ہمارے درمیان ہے. آمین. متی اس کا 24 باب اور اس کی 36 آیت میرے ساتھ کھولیے گا. متی اس کا 24 باب اور اس کی 36 آیت جب ہم لوگ کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے کب آنا ہے. اگر کسی نے کھول لیا ہے تو میرے ساتھ اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ. آمین. جب یسوع مسیح نے آنا ہے اس گھڑی اس وقت کے مطابق اس وقت کو کوئی بھی نہیں جانتا. نہ آسمان کے فرشتے نہ ہی بیٹا, بلکہ صرف کون جانتا ہے؟ باپ جانتا ہے. آج کلام مقدس میں سے کچھ چیزیں خاص ہم لوگ سیکھیں گے, کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں جس سے ہم لوگ پریشان ہیں, اور جب پریشان ہیں تو خدا کے کلام میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اس لیے ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. اور جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو کیا لگتا ہے آسمان پر کیا ہوگا, زمین پر کیا ہوگا, اور پھر ہماری تیاری کیسی ہوگی؟ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے؟ آمین. یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیار ہو جائیں. کیا ہمیں اس بات کی شیورٹی ہے کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو ہمیں نجات ملے گی؟ کیا آپ اپنی نجات کے بارے میں 100% شور ہیں؟ اگر نہیں تو آج یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. کسی بھی حال میں, کسی بھی کمپنی میں, کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں, کس طرح کی ڈریسنگ ہے اس سے کوئی میٹر نہیں ہے. صرف آج یسوع مسیح کے پاس آنا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے عباس بھائی, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جلد آنے کو ہے. اور اس کا آنا ایک چور کی مانند ہے, کوئی بھی نہیں جانتا. اور پھر جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو پھر سیکھنا آج ہم لوگوں نے یہ ہے کہ آسمان پر کس طرح کے سائنس ہوں گے, اور پھر زمین پر کیا ہوگا, اور پھر ہماری تیاری کیا ہے. یہ زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے. کیا ہم نے اچھے سے کپڑے پہن رکھے ہیں یا نہیں, ہم نہا کے تیار ہیں یا نہیں, ہم نے اچھا سا کھانا کھا رکھا ہے یا نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب یسوع مسیح نے آنا ہے وہ جو راست باز ہیں وہ اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے. آمین آمین. اوکے, میں چاہتا ہوں کہ اگر 1 منٹ کے لیے ہم سب ذرا کھڑے ہو جائیں اور تھوڑے فریش ہو جائیں, تھوڑے فریش ہو جائیں تاکہ ہم لوگ خدا کے کلام کو اچھے سے سیکھ سکیں. ذرا اپنے ہاتھ اوپر کریں گے, اگر نہیں فریش تو ذرا تھوڑے فریش ہو جائیں تاکہ ہم لوگ آج خدا کے کلام کو اچھے سے سیکھ سکیں. اور ہمارے درمیان ایک اور ہمارے بڑے پیارے بھائی آ چکے ہیں. خداوند آپ کو بہت سی برکات کے ساتھ نوازے. آپ بیٹھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اوکے, جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو زمین پر کس طرح کے سائنس ہوں. میرے ساتھ کھولیے گا متی اس کا 24 باب اور پھر اس کی ورس نمبر ہے 7.
जब यीशु मसीह ने आना है तो क्या लगता है? मैं चाहता हूं कि आप में से कोई जवाब दे। काफी देर से एक्सप्लेन किया गया है कि जब यीशु मसीह ने आना है तो फिर क्या होगा। क्या लगता है क्या होगा जब यीशु मसीह ने आना है? ज़लज़ले, आफतें, मुसीबतें कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, और फिर ये क्या होगा? ये मुसीबतों का शुरू ही होगा। मैं गुजरे हफ्ते कुछ अपने दोस्तों के साथ था। कुछ दोस्त इंडिया से हैं, तो मैं उनके साथ था और बड़े खुश मुझे बता रहे हैं कि प्रसाद देखा है किस तरह हमारा मुल्क दूसरे मुल्क पर हमले कर रहा है, और हम बड़े खुश हैं क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ये मेरी चुनी हुई कौम है। क्या लगता है खुदा के कलाम के मुताबिक कैसा है जो मौजूदा इस्राइल? ये वही इस्राइल है जो खुदा ने चुना हुआ है। हाँ या ना? ना। यस, उन्हीं में से है। उन 12 कबीलों में से। ओके, बताया गया है उन्हीं में से हैं, सर हलाए गए हैं, उन 12 कबीलों में से हैं। अनाउंसमेंट की गई थी कि एक सेमिनार हम लोग रखने को हैं बड़ी जल्द, और उसकी डेट हम लोग जल्द ही अनाउंस करेंगे ताकि उस दिन हम इन चीजों को सीख सके कि क्या रूह मरती है। हम अपनी निजात के बारे में पक्का श्योर हैं, और ये जो इस्राइल मौजूदा डिजिटल इस्राइल है, क्या ये वही इस्राइल है जो खुदा ने चुना है? तो जब डेट अनाउंस की जाएगी तो फिर जरूर शमूलियत कीजिएगा ताकि हम लोग सीख सकें। जब यीशु मसीह ने आना है तो जमीन पर क्या होगा? बहुत से ज़लज़ले, आफतें, मुसीबतें आएंगी। मेरे साथ खोलिएगा जेम्स उसका 5 बाब, यकूब उसका 5 बाब और उसकी 1 से 4 आयत अगर कोई पढ़ सके तो। अगर किसी ने खोल लिया है तो बोलिएगा आमीन। यकूब उसका 5 बाब और उसकी 1 से 4 आयत। और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं अगर कोई पढ़ने में मदद करे तो सामने आ जाए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। जी, कुरान के कलाम में कुछ वो लिखा है, ऐ दौलतमंदो जरा सुनो। ओके, क्या लिखा है? हम सब यहाँ पर दौलतमंद हैं, अच्छे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अच्छी पार्टीशन में रहते हैं, और अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा अच्छा कमाते हैं, बेशक इंतजार कर रहे हैं, पर फिर भी हमें खुदा देने को है। और खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ दौलतमंदो सुनो सुनो। जरा सुनो तो तुम अपनी मुसीबतों और जो आने वाली हैं रो और वलवला करो। जो मुसीबतें हैं और जो आने वाली हैं उन पे क्या करो? रो और वलवला करो। पढ़िए। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया। तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाने में खजाना जमा किया है। आखिर जमाने में क्या किया है? खजाना जमा किया है। और फिर इस बात पे हम लोग मसरूफ रहे हैं कि किस तरह हम अपना घर बना सके। नो डाउट ऐसा ही है, हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी जगह, अच्छा खाना पीना होना चाहिए, पर खुदा के कलाम में लिखा है अफसोस कि आखिर जमाना में सिर्फ क्या जमा किए? दौलत, खजाना। थैंक यू। दौलत, खजाना, सिर्फ यही जमा किया है। और फिर ये जानते हुए कि अब ये आखिरी वक्त है और वक्त इतना नजदीक है कि यीशु मसीह बस
اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس بات پہ یقین رکھنا کہ جب یروشلم کو فوجیں گھیر لیں گی تو سمجھ جانا کہ یسوع کا آنا بڑا جلد ہے. کیا ایسا ہے؟ اب یسوع کا آنا بڑا جلد ہے کیونکہ یروشلم کو فوجوں نے کیا کر لیا اور لوگ اس بات پہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ کس طرح یروشلم کو بچایا جائے, کس طرح اسرائیل کو بچایا جائے, کس طرح ایران کو بچایا جائے. اگر ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں بچایا, کیا ضرورت دوسروں کے لیے دعا کرنے کی. جب صبح اٹھتے ہیں, میں نے سنا ہے کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور بڑی اونچی آواز سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. اور بے شک ضرور ہے کہ ہم دعا کریں, پر اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں تاکہ ہم لوگ دعا زیادہ کر سکیں اور ہماری دعائیں سنی جائیں. جی آگے. دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے, اور فضل کاٹنے والوں کی فریاد رب الفاظ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے. تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے. تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا. تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا. وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا. بس اے بھائیو, تم خداوند کی آمد تک صبر کرو, کیونکہ کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مہینے کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے. Thank you so much. اے بھائیو تم کیا کرو, میں چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے سنیے گا. خداوند کی آمد تک صبر کرو. تک صبر کرو. کیوں آپ بیٹھ سکتے ہیں. جب انسان اس حالات میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اس بات پہ چلاتا ہے کہ اب صبر نہیں ہوتا, اب صبر ہم نے کرنا کس بات پہ. کچھ لوگ منہ پہ ہی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, میں یہ صبر نہیں کر سکتا. اب صبر کیا کرنا ہے؟ برے کو ہی برداشت کرنا نا. اچھے کو تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے. اگر کوئی میرے لیے اچھا کرتا ہے تو میں ضرور برداشت کر لیتا ہوں, اگر کوئی برا کرتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ میں اس کو برداشت کروں. اچھے کو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے. پر خدا کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اب اخیر وقت ہے, جو دولت, جو مال اکٹھا کیا جا رہا ہے. بے شک ہم میں سے سب ایسے ہی ہیں جو اچھا کھا رہے ہیں, پر زیادہ ضروری ہے کہ زیادہ وقت خدا کی حضوری میں گزاریں, تاکہ جب یسوع مسیح آئیں تو ہم سب آسمان پر جا سکیں, کیونکہ وقت بڑا نزدیک ہے. خدا کے کلام میں اسے ہر روز پڑھتے ہیں, ہر روز بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں. اور جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو کیا سوچتے ہیں آسمان پر کیا ہوگا؟ ابھی سوال کیا گیا تھا کہ جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو زمین پر کیا ہوگا؟ سبھی نے جواب دیا کہ زلزلے آئیں گے, آفتیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, قوم پر قوم چڑھائی کرے گی, مخالفت کی جائے گی. پر جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو آسمان پر کس طرح کی نشانیاں ہوں گی؟ اگر کوئی بتائے تو ضرور ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے. اگر نہیں تو میرے ساتھ کھولیے گا متی اس کا 24 باب اور اس کی 29 آیت, اور پھر مرکز اس کا 13 باب اور اس کی 24 آیت. متی اس کا 24 باب اس کی 29 آیت, اور پھر اس کے ساتھ کھولیے گا مرکز اس کا 13 باب اور اس کی 24 آیت. اور اگر یہ کھول لیا ہے جس کے پاس مزید خدا کا کلام موجود ہے, مکاشفہ اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت. اگر کھول لیتے ہیں تو 1 by 1 ہاتھ کھڑا کر کے آمین ہم پڑھ سکتے ہیں. متی اس کا 24 باب اور اس کی
29 आयत जी एल्डर शहजाद थैंक यू अगर आप मेहरबानी कर खड़े हो सके तो ताकि अच्छी आवाज थैंक यू सो मच और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा आमीन और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुफ्तें हिलाई जाएंगी। आमीन क्या उन दिनों की मुसीबतों के बाद जब इस बात का पक्का हो जाएगा कि यीशु मसीह आने को है तो फिर क्या किया जाएगा सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा जब रोशनी नहीं है तो फिर आपस से बाजते फिरेंगे जब नजर ही नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे रोशनी ढूंढेंगे क्योंकि सूरज खुदा के कलाम में लिखा है अपनी रोशनी देना बंद कर देगा और चांद सुर्ख हो जाएगा आफत इस तरह की छा जाएगी कि हम पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर क्या करो गिर पड़ो टूट पड़ो हमें अपने अंदर छुपा लो पर खुदा के कलाम में लिखा है तब दरवाजा बंद कर दिया जाएगा वक्त अब है जब हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और वो निशानियां जो खुदा के कलाम में लिखी हैं अब हमें नजर आ रही हैं just come to Christ as you are amen मरकज उसका 13 बाब और उसकी 24 आयत अगर किसी ने खोल ली है तो फिर दोबारा पढ़िएगा 13 और उसकी 24 आयत मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कौमें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी वो क्या की जाएंगी हिलाई जाएंगे अच्छा कितना खौफनाक सीन है कि अगर चांद पूरा सुर्ख हो जाए सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दे और आसमान से सितारे गिरना शुरू हो जाए कहां छुपने के लिए जगह मिले कौन हमें बचाएगा और फिर जब हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है क्या ये मुसीबतें परेशानियां आफतें जो हमारे ऊपर आ रही हैं क्या ये हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती हैं हरगिज़ नहीं अगर हम मसीह के साथ वफादार हैं अगर हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं आमीन आमीन अब बारी है हमारी क्या हम तैयार हैं क्योंकि वक्त बड़ा नजदीक है हर रोज जंजले मुसीबतें परेशानियां कौमों पर कौमें चढ़ाई करती हैं वक्त आने को है कि सूरज रोशनी देना छोड़ देगा और चांद सुर्ख हो जाएगा और वक्त है हमारी तैयारी का क्या हम तैयार हैं या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब सूरज रोशनी देना बंद करेगा और फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर ये सब कुछ तेरी वजह से है कितने हैं जो आज इस बात को कबूल करते हैं कि हम कोशिश करेंगे खुद के लिए और अपने घराने के लिए कि तैयार हो सके ताकि यीशु मसीह आए तो हम आसमान पर जा सके लूका उसका 21 बाब और उसकी 34 आयत में साथ खोलिए लूका 21 बाब उसकी 34 आयत में साथ खोलिए 21-34 अगर खोली है तो मैं दरख्वास्त करूंगा अगर आप खड़े होकर पढ़ें तो बहुत शुक्रिया
बाप उसकी 24 आयत। 34. बस खबरदार रहो, Amen. ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खमीर और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह ना गा पड़े आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रूह जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। Amen. Thank you so much. आमीन। अगर हमने गौर से सुना है तो प्लीज बोलिएगा आमीन। होशियार रहो, जागते रहो, दुआ करते रहो, वक्त बड़ा नजदीक है। इस बात के साथ मैं यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ कि इन बातों को इस दरवाजे के बाहर जाके हमने भूलना नहीं है, क्योंकि वक्त ऐसा है कि हम सोचते कुछ और हैं और कर कुछ और चाहते हैं। क्योंकि जब इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं फिर हम उन्हीं मुसीबतों में, परेशानियों में, अपनी मसरूफियात में बिजी हो जाते हैं जिन्हें हम लोग पीछे छोड़ कर आए हैं। और जब पिछली दफा मैं कलाम कर रहा था तो फिर एक बात बताई गई थी, जब हम लोग फोन को चार्ज करना चाहते हैं तो कई दफा हम लोग कोशिश करते हैं उसको फ्लाइट मोड पे लगा दे ताकि जल्दी से चार्ज हो सके। सारे ऑप्शन बंद कर देते हैं ताकि फोन क्या हो सके, जल्दी चार्ज हो सके। अगर हम खुदा के कलाम में से जल्दी से चार्ज होना चाहते हैं तो आए अपनी सारी फिक्रें, परेशानियां, मुसीबतें और वो मुसीबतें, वो फिक्रें जो हमें हर रोज परेशान करती हैं उनको छोड़ें और खुदा के हुजूर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते खुदा को याद करें ताकि वो हमें बहुत से बरकत के साथ नवाज सके। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत सी बरकत के साथ नवाजे। आमीन।